Hello students, welcome to Magnet Brains। मैं हूं शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, गलती से भी इसको मिस नहीं करना है। बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूव करना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, LHS को पकड़ लेते हैं। हमने LHS को पकड़ा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। इज इक्वल टू के इस साइड जो ये पूरी इक्वेशन है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसीलिए इसको LHS कहते हैं। इज इक्वल टू के इस साइड जो कुछ भी लिखा है वो आपके राइट हैंड साइड है, तो इसीलिए उसको RHS कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ये प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, तो मैंने LHS को उठा लिया, राइट। अब मैं इस LHS को सॉल्व करूंगी और कोशिश करूंगी कि कैसे भी करके ये 0 आ जाए। तो ये 0 आएगा कैसे, क्या करूं मैं ऐसा इसमें। This is 2 cos pi by 13, cos 9 pi by 13, cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। अब इसको अगर 0 लाना है तो बेटा ये 0 हो, फिर ये 0 हो, फिर ये 0 हो, या फिर कोई सेम टू सेम हो लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हो, या फिर कहीं हमको cos, यहाँ पे हर जगह cos है तो cos pi by 2 वगैरह दिख जाए, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो हमने ना पूरे चीज़ें सोच ली कि किस तरीके से हमको 0 मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब नॉर्मली मैं इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करूं, ठीक है, क्या करूं मैं इसमें, कैसे 0 लेकर आऊं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे तरीके से मुझे रास्ते दिख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर एक रास्ता पता है इसमें क्या है, एक फॉर्मूला लगा दो आप। कौन सा, 2 cos A cos B, है ना। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना तो बेटा 0 तक है। 0 कैसे मिल सकता है, अब अचानक से तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे पाई बाई 13 की वैल्यू नहीं पता, 5 बाई 13 नहीं पता, 3 पाई बाई 13 नहीं पता। मैंने कहा एक काम करो, हमने इस चैप्टर 3 में इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते हैं, फिर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाए और 0 मिल जाए। सही बात है ना। तो मैंने अपने इस पहली एक्सप्रेशन को देखा। इस पहली एक्सप्रेशन को देख के हमको ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद आ रहा है। किसी को याद आ रहा है क्या? फॉर्मूला हमने सीखा है 2 cos A cos B का। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने आपको याद करना भी सिखाया था, कैसे आप इसको डिराइव कर सकते हो। सो 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B, ओके, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का। सबको याद है? देखो अगर किसी को याद नहीं तो एक बार मैं रिकॉल करवाती हूँ, मैंने आपको कैसे याद करवाया था ये वाला फॉर्मूला। सी cos A प्लस B का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं। cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है, sin A sin B, ठीक है बच्चे। फिर cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, sin A sin B, ठीक है। हमको क्या चाहिए, 2 cos A cos B का फॉर्मूला चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos A cos B, और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, इनको ऐड करोगे तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B बनेगा। इस तरीके से मैंने आपको ये फॉर्मूलेज याद करवाए थे। तो कभी भी भूल जाओ या मन में आपको ऐसे डाउट होने लगे, पता नहीं सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो बेटा ये तो बेसिक वाले फॉर्मूलेज है, ये तो सबको याद होते हैं, इनसे डिराइव कर लेना आप, ठीक है। ऑल गुड, चलो बेटा आगे चलते हैं। तो हमारे पास 2 cos A cos B का फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो मैं यहाँ पे ऐसा सोच रही हूँ कि ये मेरा A है,
दिस पूरा इज माई ए एंड दिस पूरा इज माई बी। तो यहाँ पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला आप लगा दो, ठीक है। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, यहाँ पे लिखा है cos A प्लस बी। सो A प्लस बी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/13 प्लस 9π/13, दिस इज cos A प्लस बी। फिर यहाँ पे बीच में प्लस का निशान आएगा, cos A माइनस बी। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज π/13 माइनस 9π/13, ठीक है। और फिर इन दोनों को एज इट इज कॉपी करो। तो हमने इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया, एक स्टेप हम आगे चल दिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, मैंने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाया, विच इज cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। π/13 मेरा A था, 9π/13 मेरा B था। सो दिस इज cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब सुनो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका cos 9π प्लस पाई 10π। सो दिस इज 10π/13। यहाँ पे क्या बनेगा, cos पाई माइनस 9π माइनस 8π। सो दिस इज माइनस 8π/13। यहाँ पे क्या आएगा, cos 3π/13। आगे क्या लिखेंगे आप, cos 5π/13, ठीक है बेटा। इतना काम कर दिया हमने, प्लस माइनस किया। अब मेरी बात सुनो, ये cos माइनस थीटा हम लोगों ने इसका भी एक फॉर्मूला सीखा था। cos माइनस थीटा क्या होता है भी, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये सीखा है हमने, है ना। cos क्या करता है, नेगेटिव को खा जाता है, ठीक है, वो नेगेटिव को बाहर नहीं जाने देता। सो cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो इसी तरीके से cos माइनस 8π/13 क्या होगा, cos 8π/13। तो आओ जरा इनको लिख लेते हैं अपन। सो दिस इज इक्वल टू cos, यहाँ पे लिखोगे आप 10π/13 प्लस cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, cos 8π/13, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज cos 3π/13, ओके, प्लस cos 5π/13। इस तरीके से हमने लिख दिया, फॉर्मूलेस लगा दिए, ये आपका कुछ इस तरीके का बन गया। मैम मजा क्या आ गया आपको, इनटू में था, ठीक है, आप प्लस में लेकर आ गए, लेकिन मैम जीरो लेके आना है, अभी तो आया ही नहीं है जीरो। सब्र रखो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मजेदार क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। अभी हमने 2 cos A cos B को cos A प्लस cos B बनाया, ठीक है। अब सोचो आप कि अब आगे क्या किया जा सकता है। इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या लगता है कि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं? हाँ मैम, यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं और हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि cos C प्लस cos D क्या होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। cos C प्लस cos D होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे देखो ये cos C cos D इस तरीके से हम इसमें ये फॉर्मूला लगा दें। हो सकता है इनटू में आने के बाद चीज़ें सेम टू सेम बन जाए, फिर कैंसिल आउट हो जाए, या फिर हो सकता है आपको कहीं cos π/2 देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि cos π/2 90 होता है एंड cos 90 क्या होता है, 0 होता है, या फिर उसका कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, राइट, ठीक है। तो मैंने सोचा देखो सब प्लस में है, अगर ये मेरा C है, ये मेरा D है, तो cos C प्लस cos D से क्या होगा, यहाँ पे 2 cos C प्लस D/2, तो 18π/2 डिवाइडेड बाई 13, 10 माइनस 18 10 माइनस 8 इज 2π/13 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, π/13 नहीं। अगर मैंने इसका पेयर इसके साथ बनाया, देखो अगर ये मेरा cos C है, ये मेरा cos D है, तो पता है क्या होगा, 2 cos C प्लस D/2, तो 10π प्लस 3π/2, 13π/2 डिवाइडेड बाई 13, 13 से 13 उड़ गया, π/2 आ रहा है, एंड cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सोच लिया कि मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूंगी, मैं इसको C इसको D नहीं मान रही हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा पेयर्स को घुमा रही हूँ, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ दिस इज इक्वल टू cos, अभी आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया है तो कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि थोड़ा सा बेटा चीज़ों को रीअरेंज कर लो, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि दिस इज cos 10π/13 cos 3π/13, इनको साथ में लिख लेते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास, दिस इज cos 8π/13 प्लस
यहाँ पे क्या है 8 पाई बाय 13 और वो क्या है cos 5 पाई बाय 13। सो यहाँ पे लिखा है cos 5 पाई बाय 13। ठीक है, क्लियर है सबको? चेक कर लिया हमने, क्या लिखा है cos 10 पाई बाय 13, cos 3 पाई बाय 13 साथ में लिखा, 8 पाई बाय 13 एंड 5 पाई बाय 13 को आपने साथ में लिखा। ठीक है, अब आप देखेंगे करिश्मा, देखना ये क्वेश्चन कितना इजी होने वाला है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रही हूँ इसमें मैं। सो ये क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 10 पाई प्लस 3 पाई 13 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 13 ऑलरेडी जो लिखा हुआ था। ठीक है, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, सो 10 पाई माइनस 3 पाई 7 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो बेटा 8 पाई प्लस 5 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है जी, यहाँ पे इनटू cos c माइनस d बाई 2, तो ये क्या होगा 8 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 13। इस तरीके से आ गया। ठीक है, वहां पे भी यही काम किया, इधर भी यही काम किया। तो 8 प्लस 5 क्या होता है, 8 प्लस 5 8, 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 13 पाई। ठीक है, 13 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 13। 8 माइनस 5 क्या होगा, 8 माइनस 5 इज 3, सो दिस इज 3 पाई बाई 2। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2 कॉस, यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये बनेगा 7 पाई अपॉन 26 प्लस 2 कॉस, यहाँ मिल जाएगा अगेन पाई बाई 2, सिंप्लीफाई करोगे 13 13 उड़ गया, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कॉस 3 पाई बाय 26। ठीक है, 3 पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन 13 हो जाएगा, तो 3 पाई अपॉन 26। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये मिल गया। अब आप खुश हो जाइए, cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 मिल रहा है, और हम जानते हैं कि cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0 ओनली, प्लस cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, एंड 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0 ओनली, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना हमें पता है, लेकिन थोड़ी सी ना यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा, किस तरीके से आगे चले, कैसा ढंग से पेयर बनाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप पेयर कैसा बना रहे हो। अगर आपने सही पेयर बना दिया फिर फॉर्मूला लगाया तो 2 मिनट में आंसर में पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप सही से पेयर नहीं बना पाए, जैसे आपने 10 पाई बाय 13 प्लस 8 पाई बाय 13 करते तो कोई फायदा नहीं होता आपको। ठीक है, आप ऐसे ही घूमते रहते, फिर कहीं ना कहीं आपको ACTS की हेल्प लेनी पड़ती है और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को टारगेट करते। तो अगर मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा एनालाइज करके ढंग से अगर पेयर बना लूँ ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी है। तो यहाँ से पता है आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी मैं, जो रफ वर्क होता है ना, पेंसिल लेना, हाथ में पेन लेना, जो भी लो आप, उसके साथ ना फिर आप पेयर बना बना के फॉर्मूलेज लगाना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे ही मत जाना डायरेक्टली कि cos c प्लस cos d इधर लगा दो, फिर इधर cos c प्लस cos d लगा दो, नहीं। जब भी 4 टर्म्स आपके पास आ रहे हैं, आप देखो कि आपको पहुंचना कहाँ तक है, आपको क्या लेकर आना है, उस हिसाब से पेयरिंग करके फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है बच्चे। अच्छे से एक बार आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे चलेंगे। फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज कैसे डिराइव करना है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर कभी भूल जाओ तो आपको फॉर्मूले डिराइव करना भी आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चले बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सबको आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है जी? आपको प्रूव करना है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। अब हम सब जानते हैं इक्वल टू के इस साइड जो लिखा है उसे LHS कहते हैं, इज इक्वल टू के इस साइड जो लिखा है उसे RHS कहते हैं। तो डेफिनेटली बेटा मैं LHS को उठाऊंगी और अपने RHS तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। LHS क्या है मेरे पास? मेरे पास LHS है sin 3x प्लस sin x इंटू साइन x प्लस क्या लिखा है cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। ठीक है, मैंने ना LHS को उठा लिया।
ठीक है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे 0 तक जाना है। मैंने कहा ठीक है सोचते हैं। आप बताओ आपका मन क्या कह रहा है, ये स्टेप देखने के बाद आपका मन क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए? मैम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, शाबाश। मैम साइन 3x का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप साइन 3x का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है इसको, ठीक है, क्यों हम ऐसी बड़ी बड़ी पावर तक पहुंच जाए। साइन सी प्लस साइन डी लग सकता है ना, लगा दो। वहां पे कॉस सी माइनस कॉस डी लग सकता है, लगा दो। फिर ये ब्रैकेट है, ये चीज़ों को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। डेफिनेटली आपके टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन 3x का फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है। देखो आपको जाना कहाँ तक है, क्या लेकर आना है, 0 ही तो लेकर आना है। यहाँ पे अगर आपने साइन 3x का फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला लगाया, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगी, चीज़ें कैंसिल कैसे होगी, आप कैसे 0 तक पहुँचोगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ। चलो एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव में है तो साइन कहता है कि यार पहले मैं आ जाऊंगा और मैं इतना बेकार नहीं हूं, बाद में कॉस को आने दूंगा, है ना, ऐसी तो कहता है ना साइन। तो दिस इज साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा इस फॉर्मूले को? कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है फॉर्मूला? वेरी गुड, माइनस, ठीक है। अब नेगेटिव में है ये, तो कॉस के फॉर्मूले में या तो दोनों कॉस आते हैं या तो दोनों साइन आते हैं। जब पॉजिटिव होता है तो दोनों कॉस आ जाते हैं, जब नेगेटिव है तो दोनों साइन आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने फॉर्मूलेज लगा लिए। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे देखो, चलो यहाँ पे साइन 3x प्लस साइन x का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला इसमें लगा दो, यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन c प्लस d का, ठीक है। नाउ दिस इज c और ये आपका पूरा d है। तो साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2। So this is 3x plus x by 2, okay, into cos c minus d by 2, so 3x minus x by 2, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने sin c plus sin d का फॉर्मूला लगाया, तो sin c plus sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ओके। अब यहाँ पे ऐसा आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे sin x प्लस, अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, सो 3x प्लस x बाई 2, 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो 3x माइनस x बाई 2, 3x माइनस x बाई 2, ओके। ब्रैकेट को बंद कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, cos x लिखा है, तो आपने यहाँ पे cos x लिख दिया, ठीक है, क्लियर है सबको। अब आगे चले, कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूलेज थे, बस फॉर्मूलेज लगा दिए, ठीक है। इस केस में बेटा ये आपका c था और ये आपका d था, तो बस फॉर्मूला लगा दिया। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो आप, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2 sin 3x प्लस x 4x, 4x बाई 2, तो ये मिल जाएगा 2x, यहाँ पे आएगा cos 3x माइनस x 2x, 2x बाई 2 x, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा sin x प्लस ये क्या होगा, माइनस 2 sin 3x प्लस x 4x बाई 2, दैट मीन्स इट इज 2x, ठीक है। साइन 3x माइनस x यानी 2x बाई 2 यानी कि x, तो दिस इज sin x और यहाँ पे क्या लिखा है cos x, ठीक है। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, कुछ भी अलग काम नहीं कर रहे। 3x प्लस x 4x बाई 2, तो वो 2x बन जाएगा, 3x माइनस x 2x बाई 2, तो आपको यहाँ x मिल जाएगा और ये रहा आपका cos x, ठीक है, ओके। अब एक काम करो आप, एक काम करो, साइन x का इनमें मल्टीप्लाई कर दो, cos x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करो और कुछ नहीं करना आपको। चलो, तो आपको क्या मिला, 2 sin 2x cos x, 2 sin 2x cos x और ये रहा आपका sin x,
2 sin 2x cos x sin x, ये क्या है माइनस, तो आप यहां लिखेंगे -2 sin 2x sin x cos x, sin x cos x, जरा चेक तो करो, 2 sin 2x cos x sin x -2 sin 2x sin x cos x, एक ही तो चीज है। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो रहा है और आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ये तो फेवरेट लाइन है अपनी, चिपका दो इसको, ठीक है, सिंपल है ना जी, बस फॉर्मूलेज लगाना है। राइट चॉइस ऑफ फॉर्मूला, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन से पेयर में फॉर्मूला लगाना है, मतलब आप जीत चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई sin 3x का फॉर्मूला और cos 3x का फॉर्मूला लगाता ना, तो वो बेचारा घूम जाता, 3 से 4 मिनट बर्बाद करता, लेकिन आंसर नहीं आता, ठीक है, और आता भी पता नहीं कैसे आता। तो सबसे सिंपल है ना, आप थोड़ा चीज़ों को देखो, आपको 0 तक पहुँचना है। डेफिनेटली आप 0 तक कैसे पहुँचोगे, या तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि उस एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू 0 हो रही हो, जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि एक प्लस साइन में आ जाए, एक नेगेटिव साइन में आ जाए, परंतु दोनों की क्वांटिटी सेम हो, फिर वो कैंसिल आउट हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ। तो आपको ना बहुत राइट चॉइस ऑफ फॉर्मूला करना है, इसके बाद आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तभी इसीलिए 3.3 में फॉर्मूलेज याद करवाए, और अब आप डिसाइड करो कि कौन से टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा कुछ नहीं किया, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, एक बार अपनी कॉपी में लिखो। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। बस इन फॉर्मूलेस को लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड हमको हमारा आंसर मिल गया। तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस करना 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगेन आपको प्रूव ही करना है, आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव दैट करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू किस साइड में LHS है, इज इक्वल टू किस साइड में RHS है। तो एक काम करते हैं, अपन LHS को उठाते हैं, क्योंकि LHS काफी बड़ा है, हम LHS को उठा के RHS तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमने LHS को उठाया, क्या लिखा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। मैंने LHS को उठा लिया, LHS को उठाया, मुझे जाना कहाँ तक है, RHS तक जाना है। क्या लिखा है वो, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। मुझे इस बड़ी सी एक्सप्रेशन को किस में रिड्यूस करना है, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 में रिड्यूस करना है। तो ठीक है, सोचते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। हमको हमारी मंजिल पता है और ये हमारा रास्ता है, अब इस रास्ते पे चलते हुए, ठीक है, हमको हमारी मंजिल तक पहुंचना है। क्या करें, आपका दिल क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, मुझे इस एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन बनाना है। तो मैंने कहा देखो, LHS में अगर मैं cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर देख रही हूँ तो मुझे फालतू में डर लग रहा है, लेकिन अगर मैंने LHS में गलती से a प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिया होता ना, तो पता है आपका दिमाग क्या कहता, आपका दिमाग ये कहता कि यहाँ पे चुपचाप से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दो, है ना। अब यहाँ पे sin x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे गलती से ये लिखा होता ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ना आपके दिमाग को कुछ कहना पड़ता, ना आपके दिल को कुछ कहना पड़ता, आपका हाथ कहता रुको भाई रुको, मैं बता रहा हूँ, आदत है मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी दिखे तो क्या लिखना है, ठीक है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो आप ये लगा देते, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये लगा देते। तो भैया cos x को a मान लो, cos y को b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। सो cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर में इस फॉर्मूले से ओपन करो, sin x माइनस साइन y का होल स्क्वायर है, इस फॉर्मूले से ओपन कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो वही मैथ्स है जो पहले पढ़ा है, बस वहाँ a और b में लगाते थे, यहाँ पे cos x cos y में लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। चलो तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, ठीक है जी, सही है। मैं पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2ab लिखती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab लिखती हूँ। तो cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देती हूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है बच्चा, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब ऐसा करने से हमको क्या मजा आ गया, सोचते हैं भैया क्या मजा आया हमको। दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। सोचो जरा क्या कर सकते हैं अपन। अरे ध्यान से देखो, सुनो, इनको साथ में लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को साथ में लिखो आप। ठीक है, सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई को साथ में लिखो, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को साथ में लिखा, कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को साथ में लिखा। ये क्या है, प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, इनको भी साथ में लिख ले। तो ये क्या होगा, प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इस तरीके से इनको साथ में लिख लिया। अब तो भाई बच्चा जानता है, 10th क्लास वो प्यारी क्लास, ठीक है, जब सब कुछ आसान था, तो हमने उस 10th क्लास में एक फॉर्मूला भी सीखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पे चिपका दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है। ये फॉर्मूला पता है क्या कहता है कि अगर ये दोनों एंगल सेम है, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, इनका स्क्वायर है, तो आंसर बेटा 1 होता है। बस इतनी सी बात है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी क्या होगा, 1 होगा। सो दिस इज ऑल्सो 1। अब इन दोनों में से मैं 2 को ना कॉमन ले रही हूँ और फिर इसको ऐसा लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है बच्चे, इसको ना मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ऑल गुड। 1 + 1 क्या होता है, 2, एंड दिस इज 2 + 2, फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है। एक बात बताओ मुझे, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये तो कोई फॉर्मूला होता है ना। cos a + b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, अरे ये तो फॉर्मूला है जी। कौन सा फॉर्मूला है ये, दिस इज cos x + y, cos x + y का फॉर्मूला है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में ओपन होता है। तो यहाँ पे cos x + y का फॉर्मूला लग गया। अब बेटा 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 को कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 2 को ऐसा कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज 1 + cos और यहाँ पे क्या लिखा है, x + y। ये कुछ इस तरीके का बना, देखो ना, दिस इज 2, 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, कितने टर्म्स है, एक टर्म, ये दूसरा टर्म। तो इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन ले सकते हो, तो 1 + cos x + y ही बचेगा आपके पास। ठीक है, डन, ओके। अब याद करो, जब मैंने आपको फॉर्मूलेज याद करवाए थे, तो हम लोगों ने 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद किया था, डिराइव करा था हमने। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। सबको याद है? ऐसा नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला 1 + cos x + y, 1 + cos 2 थीटा थोड़ा मैचिंग सा है ना। और इस फॉर्मूले में एक चीज बस आपको याद रखना है कि बेटा यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ आता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो इसी के थ्रू अगर कोई मुझसे पूछे 1 + cos x + y, पूरा स्ट्रक्चर सेम है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आपको हाफ कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो बस लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला। सो ये बनेगा 2, यहाँ पे है ब्रैकेट, 1 + cos x + y क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x + y/2। ठीक है, क्लियर है, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है, बस बंद कर दो ब्रैकेट। 2 × 2 = 4 हो जाएगा। सो दिस इज 4 cos स्क्वायर x + y/2। ये आपका आंसर आ रहा है। लेट मी चेक, इन्हें पूछा क्या था, इन्हें यही कहा था कि आप इसको कैसे भी करके 4 cos स्क्वायर x + y/2 के बराबर ला दो, तो 4 cos स्क्वायर x + y/2। ठीक है, फिर से वही बात है, फॉर्मूले से बस खेलना सीखना है अपन को, और कुछ नहीं। और जो हमने बचपन में मैथ्स पढ़ा है ना, वही मैथ्स के फॉर्मूलेज हमको लगाना है। जैसे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, मैंने कहा ठीक है, LHS को उठाते हैं। LHS को उठाया तो cos x + cos y का होल स्क्वायर,
a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद ये एंगल्स जो सेम टू सेम थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में रखा, इसी तरीके से साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई को साथ में रखा और इन दोनों टर्म्स को साथ में रखा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है। ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला कब लग जाता है? जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो और ये दोनों एंगल्स एकदम सेम टू सेम है, तो हमेशा आंसर आपको 1 मिलता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी क्या हो गया? 1 हो गया। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, फिर इसको जब पढ़ा तो हमको समझ में आ गया कि ये तो यार cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y है, जो कि cos x प्लस वाई होता है, तो ये तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, लगा दिया। अब यहाँ पे बेटा 2 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? एक टर्म और ये पूरा दूसरा टर्म, इसमें से हमने 2 को ले लिया कॉमन और ये 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लग गया, विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा कौन है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बाई 2 हो गया। ठीक है, वो लिखा है फॉर्मूला, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है, तो x प्लस वाई तो x प्लस वाई का हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और हेंस प्रूव हो गया। सो ये हम अपने RHS तक पहुंच गए। क्या हो गया यहाँ पे? LHS आपका RHS के बराबर हो गया, इसलिए HP हो गया, हेंस प्रूव हो गया। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, सब में आपको प्रूव दैट करना है। अच्छा अगला सवाल है ये, ओके ये तो पूरी कार्बन कॉपी है प्रीवियस क्वेश्चन जैसी ही है, एकदम सेम टू सेम। चेक करो, प्रूव करना है कि cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। जैसा आपका प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए उठाते हैं अपने LHS को। तो LHS में क्या लिखा है? LHS में लिखा है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS को उठा लिया मैंने बेटा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? एक में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना था। इस क्वेश्चन में दोनों में ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 cos x cos y। सिमिलरली इधर लगा दो फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये? दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा दिया इधर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब चीजों को कलेक्ट करके लिख लो साथ में, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ लिखो, सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर वाई को साथ में लिख लो, तो ये बनेगा बेटा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। इसके बाद बेटा क्या करना है? आप ना -2 कॉमन ले लो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, तो एक साथ -2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इस तरीके से कॉमन लेके अपने पास ये टर्म भी आ गया। इनको साथ में लिखते हैं, दिस इज -2 cos x cos y -2 sin x sin y, -2 कॉमन ले लिया तो cos x cos y प्लस sin x sin y आपके पास आ गया। यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, फिर बीच में फिर आप प्लस बनाओगे। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा -2 ब्रैकेट cos c cos d प्लस sin c sin d, तो cos c माइनस d, cos x cos y प्लस sin x sin y। क्या होगा ये बनेगा cos x माइनस y। cos x माइनस y का फॉर्मूला है cos x cos y प्लस sin x sin y, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव से ओपन होता है। ठीक है, cos का फॉर्मूला है। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, अगर फॉर्मूले आते ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलो बेटा 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा मैम। ठीक है, सो 1 + 1 इज 2। कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं आपको? 2 टर्म्स है, पहला टर्म दूसरा टर्म। 2 को बेटा कॉमन ले लो, सो 2 को आपने कॉमन लिया, सो दिस इज 1 माइनस कॉस x माइनस वाई। ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस x माइनस वाई आपके पास आ गया। देख लो एक बार, 2 बाहर ले लिया, सो 1 माइनस कॉस x माइनस वाई। ठीक है, अब हम सब जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं
कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। पढ़ा है ना हमने, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है, नेगेटिव में है तो साइन आता है। तो इसी तरीके से यहां पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज 2 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब x माइनस वाई बाई 2, और ये आपने कर दिया ब्रैकेट को बंद। 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, सो दिस इज 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, चेक कर लो यही लाना है, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और यही तो आपका RHS है। तो हमने क्या देखा जी, हमने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई समस्या नहीं है। एक बार देख लो बेटा, पूरा वही का वही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। बस हमने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, जो टर्म्स कुछ फॉर्मूला बना रहे थे उनको साथ में लिख लिया, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे cos x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया। फिर ये दो टर्म्स थे, हमने 2 कॉमन लिया और ये एक्सप्रेशन ऐसी बनी, और ये तो भैया देख ही देगी इसी एक्सप्रेशन है। हम सब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई किया, RHS के बराबर आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप अपने सामने इस क्वेश्चन को देखो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो समझो क्या करना होगा मुझे। अगेन बेटा वही कहानी है, इस क्वेश्चन की भी वही कहानी है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट वाला ही सवाल है। प्रूव दैट साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ प्लस में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाके आपको सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में बनाना है। तो हमने सोचा भैया क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू वो बनाना है। क्या करें क्या करें क्या करें मैम, ये तो तय है, ये तो तय है मैम कि 100% ना यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा। आप LHS को उठाओगे मैम, RHS तक पहुँचने की कोशिश करोगे, और ये तो मैम बिल्कुल तय है इन सब 4 टर्म्स को देख के कि आप साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बनाओगे, विच इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला तो मैम लगना तय है। ठीक है, क्योंकि साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d वो भी 2 बार लगेगा इसमें। अब जब भी वैसे 4 टर्म्स मेरे सामने है ना, तो मुझे एक राइट चॉइस लेनी है पेयर्स की, कौन से पेयर को, मतलब किन को पेयर बनाऊं। ऐसा नहीं कि मैंने सामने दिख रहा है साइन x प्लस साइन 3x, चलो इसी को पेयर बना देते हैं, नहीं, हमको एकदम राइट पेयर को साथ में लिखना है, और उसके बाद फिर ये फॉर्मूलाज लगाना है। जब भी वैसे 4 टर्म्स आ जाए ना, और आपको लग रहा है कैसे साइन c प्लस साइन d या कॉस c प्लस कॉस d, साइन c माइनस साइन d या कॉस c माइनस कॉस d लगाना है, तो हमेशा ना बैठ के 2 मिनट सोच लेना कि मुझे किन दोनों में ये फॉर्मूलेज लगाने हैं। ऐसे आर्बिट्रेटली किसी में भी मत लगाने बैठ जाना कि इसमें लगा देते हैं फिर इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला, नहीं, राइट चॉइस, पेयर एकदम सही बनना चाहिए। अब मैम ये पता कैसे चलेगा कौन सा राइट चॉइस, ये तो हम समझ गए 4 है मैम, ऐसे बस देख के ना शुरू नहीं कर देना है, हमको सोचना है कि मैं किसको साइन सी किसको साइन डी मानूं। तो देखो आपको जाना कहाँ है, जो आपकी मंजिल है ना वो आपको बताएगी कि बेटा आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, हमको लेके क्या आना है, 4 cos x cos 2x sin 4x, ऐसे एंगल x 2x और 4x, ऐसे एंगल्स हमको बनाना है। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं बात करूं sin 4x की, ठीक है, अगर मैं बात करूं sin 4x की, तो sin 4x मुझे यहां से मिलेगा। ठीक है, मतलब c प्लस डी बाई 2 करने पे, तो x प्लस 3x बाई 2 मुझे 4x नहीं देगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं x प्लस 5x बाई 2 मुझे 4x नहीं देगा, x प्लस 7x बाई 2 8x बाई 2, मतलब मुझे 4x मिलेगा। तो sin 4x मुझे कैसे मिल रहा है, जब मैं sin x और sin 7x का पेयर बनाऊं। ठीक है, और जब इनको माइनस करूंगी x माइनस 7x, तो मुझे 6x बाई 2 वो भी नेगेटिव में कुछ मिलेगा। ठीक है, देख लेंगे अपन उसको। मेरे को एक एंगल तो मेरा मिल गया कि मुझे 4x बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना पहला टर्म क्या आता है, साइन c प्लस डी बाई 2, मुझे 4x चाहिए था, मुझे मेरा पेयर मिल गया। मैं साइन x की पेयरिंग साइन 7x के साथ करूंगी, फिर इन दोनों की पेयरिंग साथ में करूंगी। ठीक है, और फिर जाके फॉर्मूला बनाऊंगी।
एक हल्की सी हिंट मिल गई, अब शुरू हो जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ऐसे ही बस सामने क्वेश्चन आया और फिर अपने पेन उठा के इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, तो हो सकता है कभी कभी आंसर आ जाए, लेकिन हो सकता है फिर आप फंस जाओ। तो इसीलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 2 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा सोच लेना आप कि मुझे किस में पेयरिंग करनी है और फिर जाके ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हो सकता है कि मेरा ये पेयरिंग गलत हो, मैं एक स्टेप लिखूं उसके बाद मुझे समझ में आ जाए, तो मैं उसको कट करके फिर दूसरी पेयरिंग करूंगी। हिट एंड ट्रायल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। मैं भी गलत हो सकती हूँ इसमें, ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों को ही लेना हो। लेट अस सी, मैंने अभी फिलहाल प्लान बनाया कि sin x और sin 7x को साथ में लेती हूँ। ऐसा प्लान क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को sin 4x दिख रहा है और यहाँ पे 2 sin c प्लस d/2, तो x प्लस 7x/2 8x/2 मतलब 4x हो जाएगा। बाकी किसी में भी अगर मैं ये काम करती हूँ तो मुझे नहीं मिलता 4x। ठीक है, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है अपना, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। ठीक है, हमने अपने LHS को उठा लिया, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, अब हम जरा यहाँ पे पेयरिंग भी कर लेंगे। क्या पेयरिंग करने वाले हैं, sin x और sin 7x को साथ में लिख रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद 3x और 5x वाले को साथ में लिख रहे हैं, sin 3x प्लस sin 5x। ठीक है जी, अब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ पे और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला आप जब यहाँ लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin x प्लस 7x/2 इंटू कॉस x माइनस 7x/2, ऐसा ही कुछ मिलेगा। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin x प्लस 7x/2 इंटू कॉस x माइनस 7x/2। इसके बाद दिस इज प्लस, यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin 3x प्लस 5x/2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x/2। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा हमको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ आप लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 7x 8x/2 दैट इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, cos x माइनस 7x माइनस 6x, सो माइनस 6x/2 दैट मीन्स माइनस 3x। और cos क्या करता है, अपने नेगेटिव को खा जाता है, मतलब cos माइनस 3x किसके बराबर होगा, cos 3x के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम चाहें तो इस नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं। ठीक है, चाहे क्या, हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव आया था, कैसे उड़ गया नेगेटिव, बिकॉज cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सो cos माइनस 3x क्या होगा, cos 3x ही होगा। ठीक है, आगे चलो, प्लस 2 sin 3x प्लस 5x कितना होता है जी, 8x/2 मतलब कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहां देखो आप, 3x माइनस 5x माइनस 2x/2, 2 से 2 उड़ गया, सो माइनस x, और cos माइनस x क्या होता है, cos x ही होता है, तो यहाँ पे cos x आ गया। मैं आपको ना स्टार्टिंग में बस वो ही बताना चाह रही थी, आप ऐसी पेयरिंग करो जिससे आपको जो लेकर आना है वैसे एंगल्स दिखने लगे। ठीक है, ये तो तय था कि sin c प्लस sin d लगना है। sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। और हमारे इस एक्सप्रेशन में एक साइन है जिसमें sin 4x आया है। भैया ऐसी पेयरिंग करो कि आपको sin 4x दिखे। तो अगर मैं x और 3x को साथ में लेती ना तो मुझे 4x नहीं मिलता, मैं x और 5x को लेती मुझे 4x नहीं मिलता, मैं x और 7x को लेती, यस उस केस में मुझे sin की वैल्यू 4x मिल रही है, मतलब sin 4x मिल रहा है। इसी तरीके से जब मैंने 3x और 5x का पेयर बनाया तो मुझे sin 4x दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको पेयरिंग करनी है, ऐसी हल्की सी हिंट ना आपको आंसर दे देता है। अब यहाँ पे नेगेटिव आया था एंगल, कोई समस्या नहीं है, cos अपने नेगेटिव को खा जाता है, क्यों, हम जानते हैं ना कि cos माइनस थीटा क्या होता है जी, cos थीटा ही होता है। तो इधर और इधर कोई समस्या नहीं, आ रहा है नेगेटिव चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैम हमको लेकर तो ऐसा आना है, ठीक है, sin 4x आ गया, हम खुश हो गए, लेकिन हमको ना सब कुछ इनटू में ऐसा लेके आना है, आपका ऐसा आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 टर्म्स हैं, आप कॉमन ले लो, 2 sin 4x cos 3x, 2 sin 4x cos x, इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हो आप कॉमन ले सकते हो 2 sin 4x। तो चलो यहाँ से 2 sin 4x को अपन कॉमन ले लेते हैं। सो ये हमारे पास आएगा 2 sin 4x, हमने 2 sin 4x को कॉमन लिया,
यहाँ पे क्या लिखा है cos 3x प्लस, और ये क्या लिखा है cos x। ठीक है, इस तरीके से हमको एक्सप्रेशन मिल जाती है। ऑल गुड। ठीक है, एक हिंट मिला था ना स्टार्टिंग में, क्यों ऐसे पेयरिंग कर रहे हैं। देखो अभी क्या होगा ना, अभी जनरली आप ये, आपके मन में जो डाउट आएगा, जो आपको समस्या होगी वो यही होगी कि मैम आपको कैसे पता चल जाता है कि sin x और sin 7x को साथ में लें। बेटा ऐसे पता चल जाता है कि हमको पहुंचना कहाँ तक है, हमको 2-3 स्टेप आगे जाना है। ठीक है, डन, यहाँ तक काम किया। 2 sin 4x को हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करें, अब यहाँ पे तो कुछ रास्ता ही नहीं है, cos c प्लस cos d लगा दो। बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यही फॉर्मूला होता है cos का। तो चलो लगा देते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 sin 4x, ये चुपचाप से बैठेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगने जा रहे हैं ये वाले फॉर्मूलेस, ये c है ये d है। तो आपको मिलेगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2, ठीक है, इंटू cos 3x माइनस x बाई 2, और ये आपने ब्रैकेट किया बंद। सो दिस इज इक्वल टू 2 sin 4x ब्रैकेट, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 मतलब 2x इंटू cos 3x माइनस x 2x बाई 2 इज इक्वल टू x। ये आपने ऐसा बंद किया। अब ये 2 2 4 हो जाएगा, दिस इज 4, इनको साथ में ऐसा अरेंज करके लिख लो, cos x cos 2x sin 4x। लो भैया 2 2 4, और इनको भी साथ में लिख लिया। यही तो लेकर आना था आपको, cos x cos 2x sin 4x, बाहर लिखा है 4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू RHS, यानी क्या हो गया जी, LHS RHS के बराबर हो गया, और आपका आंसर हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। क्लियर है। तो बेटा जब भी से 4 टर्म्स दिख जाए तो पूरा खेल किसका है कि कैसे पेयरिंग करके फॉर्मूला लगाना है। बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको कहाँ तक पहुँचना है उसको देख लो। ठीक है, ये तो तय है कि साइन सी प्लस साइन डी में एक साइन का एंगल आएगा, एक कॉस का आएगा। तो भैया साइन का एंगल कैसा आना चाहिए, 4x में आना चाहिए। तो मैंने सोचा है कौन कौन से ऐसे पेयर हो सकते हैं। तो एक तो बेटा ये पेयर हो सकता है जिनको अगर मैं साथ में फॉर्मूला अप्लाई करूँ ये वाला, तो मुझे साइन 4x मिल जाएगा। और एक पेयर बेटा साइन x और साइन 7x का हो सकता है, जब इनको साथ में मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो मुझे साइन 4x मिल जाएगा। कॉमन लिया, फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो, और फिर वहाँ पे जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे नेगेटिव एंगल कैसे उड़ गया, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको फिर से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1066। तो बेटा ये तो क्लियर है कि क्या उठाने जा रहे हो, LHS को ही उठाओगे। LHS क्या है यहाँ पे, LHS है साइन 7x प्लस साइन 5x, ब्रैकेट बंद किया, प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ब्रैकेट बंद किया, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, cos 7x प्लस cos 5x, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस cos 9x प्लस cos 3x, ऐसा ब्रैकेट बंद कर लिया। हमको इसको कैसे भी करके 1066 बनाना है। ये तो क्लियर है, फॉर्मूलेस लगेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला ही लगाना है आपको। ठीक है, अगर साइन सी प्लस साइन डी, देखो आप एक बार लिख लेते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। चलो, हमें पता है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, हम जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला तो लगना है यहाँ पे, ये तो तय है। ठीक है, हमको क्या बनाना है, 1066। तो 1066 कैसे बनेगा, जब ऊपर साइन 6x हो और नीचे कॉस 6x हो। ठीक है, अगर इन दोनों में मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 7 प्लस 5 7, 8 9 10 11 12 12x अपॉन टू 6x, यहाँ पे मुझे साइन 6x मिल रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे लगाएंगे तो cos 6x मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इनकी पेयरिंग तो एक बिल्कुल परफेक्ट है, इनमें ही जैसा इनने हमको दिया है इसी को sin c sin d मान लेते हैं, इसको sin c sin d, cos c plus cos d, cos c plus cos d, इसी में जाके ये फॉर्मूलेस लगा देते हैं। हमको tan 6x तक पहुंचना है, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो तो लगाते हैं फॉर्मूलेस यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे पास आएगा 2 sin 7x plus 5x by 2, मतलब कितना होगा, लिख ही लेते हैं पूरा, 7x plus 5x by 2 इंटू कॉस, क्या लिखोगे, 7x minus 5x by 2। ठीक है, इधर लगाओ फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 sin 9x plus 3x by 2, 9x plus 3x by 2, यहाँ पे लिखोगे cos, क्या लिखोगे बेटा, 9x minus 3x by 2। ठीक है, sin c plus sin d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin c plus d by 2 इंटू cos c minus d by 2। न्यूमिनेटर का काम हो गया, अब डिनोमिनेटर में हमको फॉर्मूलेस लगाने हैं। तो चलो डिनोमिनेटर में cos c plus cos d का फॉर्मूला, तो cos c plus cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2, तो 7x plus 5x by 2 इंटू cos 7x minus 5x by 2, तो 7x minus 5x by 2 प्लस, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो cos c plus cos d, तो cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन 2 cos 9x plus 3x by 2 इंटू cos 9x minus 3x by 2। ठीक है बेटा, हमने cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा दिया, उधर भी लगाया इधर भी लगाया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 2, क्या लिखा है, 7x plus 5x, 7 3 10 12, 12x by 2 यानी कि 6x, सो दिस इज 2 sin 6x। ठीक है, 7x minus 5x कितना होगा, 7 में से 5 गया 2, 2x by 2 मतलब कि x, सो दिस इज cos x। चेक कर लो, 7 में से 5 गया 2, 2x by 2 इज x। आगे चलो, प्लस 2 sin, क्या लिखा है यहाँ पे, 9x plus 3x, तो 12x by 2 यानी कि 6x, सो दिस इज sin 6x। 9x minus 3x, 9 में से 3 गया 6, 6x by 2 मतलब 3x, तो दिस इज cos 3x। चेक कर लो, 9 में से 3 गया 6, 6 by 2 इज 3। यहाँ पे आ जाओ, 7 plus 5 अगेन 12x by 2 यानी 6x आएगा, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 cos 6x, यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 में से 5 गया 2, 2x by 2 इज x, तो दिस इज cos x। नीचे क्या है, 2 cos 9x plus 3x by 2, तो 9 3 12, 12 by 2 6, तो 2 cos 6x। ठीक है, 9 10 11 12, 12 by 2 6, 9 में से 3 गया 6, 6 by 2 3x, तो cos 3x। इस तरीके का कुछ बन रहा है ये। ठीक है, क्लियर है सबको, 2 कॉमन लेके उड़ा दे, 2 sin 6x cos x, 2 sin 6x, 2 cos 6x, यहाँ से कॉमन लो बेटा, न्यूमरेटर से हम कॉमन ले रहे हैं 2 sin 6x, यहाँ पे क्या बन रहा है, cos x plus cos 3x। ठीक है, 2 sin 6x कॉमन ले लिया तो cos x plus cos 3x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से आप 2 cos 6x को कॉमन ले लो, तो क्या बन रहा है, cos x plus cos 3x। अरे ये तो शानदार हो गया यार, देखो 2 cos 6x हमने कॉमन लिया तो cos x plus 3x cos 3x आया, कैंसिल आउट, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, tan 6x आ रहा है, हैंस प्रूव हो गया। और यही आपको लेके आना था, दिस इज इक्वल टू RHS। मैंने न्यूमिनेटर से 2 sin 6x को कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से 2 cos 6x को कॉमन लिया, न्यूमिनेटर से 2 sin 6x को कॉमन लिया तो ये cos x plus cos 3x, डिनोमिनेटर से 2 cos 6x को कॉमन लिया तो cos x plus cos 3x, ये उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, sin 6x डिवाइडेड बाय cos 6x क्या होगा, tan 6x, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। और आपको यही लेके आना था, सिंपल जस्ट फॉर्मूलेस। ठीक है, एक बार देख लो इसको बेटा, फॉर्मूलेस कंठस्थ कर लो, फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर लो, वो ही पूरा फॉर्मूलेस का ही खेल है। ठीक है, इसको हटा दे अपन, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जितने
सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी आपको प्रूव करना है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भैया कर देंगे प्रूव। तो हमको पता है इज इक्वल टू के लेफ्ट में LHS होता है, राइट में RHS होता है, तो हम LHS को पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें काम करेंगे और RHS तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो LHS क्या है हमारा? LHS है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। हमने अपने LHS को उठा लिया है, हमें कहाँ जाना है? RHS तक जाना है। ठीक है, एक बार RHS को देख लो, सबके सब मल्टीप्लिकेशन में है और एंगल्स कैसे हैं? x, x by 2, 3x by 2। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है और कैसे टर्म्स हैं? sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। ठीक है, ये तो तय है, या तो इसमें sin c प्लस sin d लगाना है या तो sin c माइनस sin d लगाना है। ठीक है, या तो इन दोनों की पेयरिंग करना है मुझे और sin c प्लस sin d लगाना है, या तो इन दोनों की पेयरिंग करके sin c माइनस sin d लगाना है, या तो इन दोनों की पेयरिंग करके sin c माइनस sin d लगाना है ना? क्योंकि 3 टर्म्स है तो कोई तो 2 पेयर में आके फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, अब कौन सी की पेयरिंग करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो ये जानने के लिए मैं देखूंगी कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है। मुझे कहाँ तक पहुंचना है? मुझे sin x cos x by 2 cos 3x by 2 लाना है। तो मैंने कहा यार साइन का ही फॉर्मूला लगने वाला है, या तो इसमें sin c प्लस sin d लगेगा। ठीक है, या तो इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, या फिर इसमें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा। और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है जी? sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, है ना? अगर sin c प्लस sin d है तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 लगेगा, और अगर sin c माइनस sin d लगाओगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 लगेगा। ठीक है, सॉरी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, या तो sin c प्लस sin d लगेगा या तो sin c माइनस sin d लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देखो, अगर मैंने sin 3x प्लस sin 2x लिया तो मुझे sin c प्लस sin d लगाना पड़ेगा, और 2 अगर मैं इन दोनों में sin c प्लस sin d लगाती हूँ तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 आएगा, यानी 3x प्लस 2x कितना होगा जी? 5x बाई 2। उसका मैं क्या करूँगी? साइन के पास ऐसा कोई 5x बाई 2 एंगल है क्या? नहीं, साइन के पास तो सिर्फ x है, मतलब ये 2 पेयरिंग तो मैं नहीं कर रही। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने इन दोनों की पेयरिंग करी sin 2x माइनस sin x की, ठीक है, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा, और उसमें साइन क्या होता है? sin c माइनस d बाई 2, मतलब sin 2x माइनस x बाई 2। देखो ना, अगर sin c माइनस sin d लगाया तो साइन वाले टर्म के पास कौन सा एंगल है? c माइनस d बाई 2। तो अगर यहाँ पे sin c माइनस sin d लगाती हूँ तो sin 2x माइनस x कितना होगा? x बाई 2। साइन के साथ क्या आ रहा है? x बाई 2, लेकिन हमको साइन के साथ क्या चाहिए? x चाहिए, मतलब मैं ये वाली पेयरिंग तो नहीं कर रही। फिर मैंने प्लान किया, देखो अब ये इन दोनों के साथ पेयरिंग करती हूँ, sin 3x माइनस sin x, इसमें लगाती हूँ sin c माइनस sin d। तो जब sin c माइनस sin d इन दोनों में लगाऊंगी तो साइन का एंगल क्या होता है? sin c माइनस d बाई 2, तो 3x माइनस x 2x बाई 2, यानी कि क्या आ रहा है? x। साइन के साथ क्या आ रहा है? x, और साइन के साथ क्या चाहिए? x चाहिए। तो बस थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके फॉर्मूलेज को लिख के हमको ये आइडिया आ गया है इस क्वेश्चन को देख के कि देखो जी किनको साथ में लिख के फॉर्मूला लगाना है। तो हमको sin 3x और माइनस sin x को साथ में लिखना है, sin 3x माइनस sin x और ये प्लस sin 2x हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको पेयरिंग करनी है और sin c माइनस sin d लगाना है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। बेटा sin 3x का फॉर्मूला लगा के आपको क्या मजा आ जाता, क्योंकि sin 3x के फॉर्मूले में पावर्स आती है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। हमको कैसा लेकर आना है? हमको ऐसा कुछ पावर में लाना है क्या? नहीं लाना है। ठीक है मैम, sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलो तो यहाँ पे लगाते हैं sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2, 3x माइनस x बाई 2 प्लस sin 2x का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं? अभी फिलहाल तो इसको ऐसे ही लिखे रहने तो देखते हैं अपन।
होल्ड पे रखते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2 cos 3x प्लस एक्स क्या होता है 4x, 4x बाई 2 मतलब क्या होगा बेटा 2x होगा, तो दिस इज 2x। 3x माइनस एक्स क्या होता है 2x, 2x बाई 2 क्या होगा x, तो दिस इज साइन x, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन 2x, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करो, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो आप। ये क्या मिल गया मुझे 2 cos 2x साइन x, यहाँ पे मैं साइन 2x का फॉर्मूला लगा रही हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x, ठीक है। दो टर्म्स है 2 साइन x कॉमन ले लें अपन, चलो तो हमने दोनों में से 2 साइन x ना कॉमन ले लिया, तो हमको क्या मिला यहाँ पे cos 2x प्लस यहाँ क्या मिलेगा हमको cos x, सो दिस इज cos x, ठीक है। 2 साइन x दोनों के पास था, कॉमन लिया, cos 2x प्लस cos x हमको मिल गया। हमको लेके क्या आना है, हमको लेकर आना है cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, तो ये तो तय है कि यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो चलो बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दे। सो दिस इज 2 साइन x 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, सो 2x माइनस x बाई 2, ठीक है। ये ब्रैकेट आपने किया बंद, तो आपको मिलेगा 2 साइन x, यहाँ पे मिलेगा 2 cos 2x प्लस x 3x, तो दिस इज 3x बाई 2, 2x माइनस x, तो दिस इज x बाई 2, ठीक है। नॉर्मली देखो तो क्या बन रहा है ये 2 2 ज़ा 4 साइन x cos 3x बाई 2 cos x बाई 2, चेक करो आप 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, और यही लेकर आना था, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये क्या आ गया RHS आ गया, तो आपने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको कैसे पेयरिंग करके फॉर्मूला बनाना है। आपको बेटा सब ये ना आपका जो RHS है जहाँ तक आपको पहुँचना है वो सब बता देगा आपको, बस थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो और सारे फॉर्मूलेज अगर आपको याद है ना तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक पहुँचना है ना वो सब आपको बता देगा। अब यहाँ पे दिमाग में सवाल आ सकता था, ठीक है, अब आप नए नए बच्चे हैं, पर हमको आ सकता था कि साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि वो हमको बड़ी मेहनत से हमने याद किया था। लेकिन सोचो तो सही कि साइन 3x का फॉर्मूला लगाने से क्या ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे लगाने का, ठीक है, क्योंकि सब कुछ पावर में आएगा, वहाँ पे हमको ऐसा कुछ चाहिए नहीं। आप तो बस एक लक्ष्य बना लिया करो कि देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो बेटा या तो साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, या तो साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, या तो साइन 3x माइनस साइन एक्स लगने वाला है, उसमें लगेगा फॉर्मूला। तो मैंने सब में ना फॉर्मूलेस लगा के देखे, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि देखो साइन तो कॉमन था, मतलब साइन एक ही था, और साइन का एंगल क्या है x। साइन का एंगल बेटा या तो इसमें आता है या तो इसमें आता है। आप देखो आपको x एंगल किस में मिल रहा है, तो मुझे x एंगल मिला साइन 3x और साइन x के पेयर से, तो मैंने इनकी पेयरिंग करी और साइन 2x को चुपचाप बिठाया। उसके बाद जब मैं यहाँ तक आ गई थी तो साइन 2x का फॉर्मूला लगाया, फिर दोनों में 2 साइन x कॉमन लिया, फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग गया। इस तरीके से आप काम करोगे, आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस को आई थिंक सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 पे। इन तीनों ही क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको साइन x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 की वैल्यूज बतानी है क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में मेरे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन 8 में मुझे गिवन है कि जो tan x है दैट इज इक्वल टू -4/3, दिस इज माई tan x, ये मुझे गिवन है। और साथ में मुझे ये गिवन है कि जो x है वो x कौन से क्वाड्रेंट में है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये चीजें आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, साइन x बाई 2, cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 3.2 एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। अब इनने क्वाड्रेंट के बाद
बोल ही दी है तो हम भी जानते हैं कि बेटा यहाँ 0 आता है, यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है और यहाँ पे 3π/2 आता है और यहाँ पे आता है 2π। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बेटा यहाँ A होता है, दिस इज C, दिस इज T, दिस इज S, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो इनने कहा है कि x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपका x कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। मैंने कहा ठीक है, पर इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। दिया एंगल हमको x का है और मांगा हमसे क्या है, x/2 मांगा है। दिया हमको है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है और हमको सोचना होगा कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में x एंगल से x/2 का सफर आपको तय करना है। x एंगल है, आपको x/2 तक जाना है क्योंकि 10x गिवन है। आप 10x से ज्यादा क्या निकाल सकते हो, आप 10x से बेटा sin x निकाल लोगे, आप cos x निकाल लोगे, cosec x निकाल लोगे, sec x निकाल लोगे, cot x निकाल लोगे, लेकिन हमको चाहिए क्या, sin x/2, cos x/2, tan x/2। गिवन क्या है, 10x, चाहिए क्या, sin x/2, cos x/2, tan x/2। ओके, और 10x से हम क्या निकाल सकते हैं, हम sin x निकाल सकते हैं, cos x निकाल सकते हैं, लेकिन ये x/2 तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। x एंगल है, x/2 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पूछ रहे हैं, x एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये गिवन है। अब हम थोड़ा सा सोचेंगे कि भैया 10x गिवन है, 10x से भैया sin x/2 एंगल हाफ, ये कैसे होगा। तो मैंने कहा रुको, सोचते हैं कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे दो आइडेंटिटीज है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। पहले मैं आपको वो आइडेंटिटीज बता देती हूँ। हम सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos x क्या होता है। बेटा व्हाट इज 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x होता है 2 cos square x/2। 1 plus cos x is 2 cos square x/2। 1 minus cos x क्या होता है, 1 minus cos x होता है 2 sin square x/2। ये दो फॉर्मूलेज हम जानते हैं, ये दो फॉर्मूलेज हमको हमारे मंजिल तक पहुंचाएंगे। 1 plus cos x क्या है, 2 cos square x/2। यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ आता है। 1 minus cos x क्या आता है, 2 sin square x/2। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे जाता है। ठीक है, हमने कहा ठीक है भैया, शानदार, बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर मुझे हाफ एंगल तक पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे ना क्या चाहिए, मुझे cos x चाहिए। मुझे लिंक मिल गई, क्योंकि अगर 10x से हम cos x तक पहुंच जाते हैं तो हम आसानी से बेटा sin x/2 और cos x/2 तक पहुंच सकते हैं। और एक बार अगर हमको sin x/2 और cos x/2 मिल गया तो sin x/2 को डिवाइड करेंगे 10x/2 से तो हमको sin x/2 को डिवाइड करेंगे cos x/2 से तो हमको 10x/2 मिल जाएगा। तो अगर मुझे इन फुल एंगल से इन हाफ एंगल तक जाना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, इस फुल एंगल में से मुझे cos x निकालना होगा। ठीक है, चलो काम पे लगते हैं। अब 10x से मैं cos x कैसे निकालूं, तो मैंने कहा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब जानते हैं, वी नो दैट 1 plus tan square x क्या होता है, 1 plus tan square x sec square x होता है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या, हाँ मैम बिल्कुल जानते हैं। तो बेटा यहां से sec square x क्या होगा, 1 plus tan square x, tan x क्या है -4/3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 16/9, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या बन रहा है 9 + 16, 9 + 16 कितना होता है 25, तो 25/9, ये बन रहा है 25/9। ठीक है, तो sec square x कितना आ रहा है 25/9 आ रहा है, तो sec x कितना आएगा यहाँ से, sec x यहाँ से आएगा ± √25/9, मतलब ±5/3, sec x कितना आएगा ±5/3। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, sec x की वैल्यू आ रही है ±5/3। अब भैया पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो आप कहोगे नेगेटिव लेंगे। sec x क्या आएगा -5/3, क्यों, क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x जो है
वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो किसको पॉजिटिव होने का हक है, साइन या कॉसेक को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक, तो इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर सेक एक्स ये है तो कॉज एक्स क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि कॉज एक्स इज 1 अपॉन सेक एक्स, तो यहाँ से कॉज एक्स आएगा -3/5। ये आपका कॉज एक्स आ गया, ठीक है। अब कॉज एक्स है मेरे पास -3/5, और फिर आप लिखेंगे कि भैया सुन लो, वी नो दैट 1 प्लस कॉज एक्स जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये हम जानते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉज एक्स क्या है, 3/5, प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो कितना मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है दिस इज 2 कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, सो 2/5, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 कितना हो गया, 2/5। तो यहां से आप क्या देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर x/2 कितना हो रहा है बेटा, 1/5, 2 से 2 चला गया, ठीक है, 1/5 आया। इसका मतलब क्या है कि जो cos x/2 होगा दैट इज इक्वल टू ±1 अपॉन √5, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, ±1 अपॉन √5। अब ये बताओ पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। इनने कहा था कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी x जो है वो 90 से पाई के बीच में लाई कर रहा था। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या है, 90 से पाई। तो x/2 कहां लाई करेगा, देखो जरा, x है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसको ऐसा लिखा, तो x/2 कहां लाई करेगा, 2 से कर दो बेटा इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा अपने पास π/4, ये आ जाएगा x/2, और ये आ जाएगा π/2। चेक कर लो, चेक कर लो, 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर सिंपल कहूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो दिस इज π/4, x/2 क्या है, π/4 से बड़ा है परंतु π/2 से छोटा है। तो ये कहाँ पे होगा जी, ऐसे डायग्राम बना लो फिर से आप लोग, ये 0, दिस इज π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे आ रहा है 2π। तो मेरा x/2 कहाँ लाई कर रहा है, π/4 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। सो π/2 से छोटा है, π/4 यहाँ पे कहीं होगा, π/4 से बड़ा है, मतलब कुल मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है ना। π/4 से बड़ा है, 45 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो जो कुछ भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर वी कैन से दैट x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर है। x लाई कर रहा था π/2 से पाई की रेंज में, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, इसको आप क्योंकि x/2 चेक करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो x/2 π/4 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, π/4 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos के हमारे पास बेटा 2 ऑप्शंस थे, cos x/2 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो पॉजिटिव 1 अपॉन √5 होगा या तो नेगेटिव 1 अपॉन √5 होगा। अब नेगेटिव तो होगा नहीं, क्यों, बिकॉज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि cos x/2 क्या आएगा, पॉजिटिव 1 अपॉन √5, ठीक है, ऑल गुड। ये तो cos x/2 आ गया। अब चलो sin x/2 भी निकाल लेते हैं। तो sin x/2 हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही बात, हम सब जानते हैं, वी नो दैट 1 माइनस cos x क्या होता है, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। सो 1 माइनस cos x क्या था आपके पास, cos x कितना था, -3/5, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x की जगह पे -3/5, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, यानी कि ये आ रहा है 1 + 3/5 एंड दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। एलसीएम ले लो आप लोग, तो ये बन रहा है 5 + 3/5 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, सो दिस इज 8/5, ठीक है, इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2, यानी कि साइन स्क्वायर x/2 कितना आ रहा है आपके पास, 2 1 = 2 4 यानी कि 4/5,
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। तो बेटा यहाँ से साइन एक्स बाई टू कितना आएगा, साइन एक्स बाई टू आएगा प्लस माइनस √4/5। चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल रहा है, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √4 का मतलब क्या है 2, एंड दिस इज 2/√5। अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक ऑलरेडी कर चुके हैं कि x बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भैया सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन सिंस x बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x बाई टू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए साइन एक्स बाई टू भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमको फाइंड करना था tan x बाई टू। तो बेटा tan x बाई टू क्या होता है, साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस x बाई टू। तो बेटा साइन x बाई टू कितना है, 2/√5। कॉस x बाई टू कितना आया था अपने पास, कॉस x बाई टू 1/√5, 1/√5। तो कैंसिल आउट कर लो, कितना आ रहा है बेटा 2/1 मतलब 2। सो tan x बाई टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और पॉजिटिव ही आएगा। अब एक बार जरा आपकी बुक में आंसर चेक करते हैं। sin x बाई टू 2/√5, cos x बाई टू 1/√5 एंड tan x बाई टू आया है 2। बुक में थोड़ा सा आंसर डिफरेंट मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने रैशनलाइज कर दिया है, तो आप भी रैशनलाइज करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन आप लोगों को sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू चाहिए। क्वेश्चन इस बार क्या है कि हम लोग आपको ना cos x की वैल्यू दे रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमने कहा अब तो भैया सफिशिएंट है। देखो जी क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे गिवन है cos x की वैल्यू। सो cos x क्या है, -1/3, और साथ में हमें ये गिवन है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलो ठीक है, अब इन क्वाड्रेंट की बात बोल दी है तो आओ एक बार डायग्राम बना लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2, 3π/2, और यहाँ पे आएगा 2π। ठीक है, चेक कर लो एक बार, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π। ठीक है, क्या बोला है इनने, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, हम सब जानते हैं A-C-T-S। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, tan और cot पॉजिटिव रहता है। इनने बोला है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, है ना। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा, तो हमारा जो x होगा पाई से बड़ा होगा, 3π/2 से छोटा होगा। ठीक है, डन विद दिस थिंग। इसके बाद फिर इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए वही sin x बाई टू, cos x बाई टू और tan x बाई टू। हमने कहा ठीक है जी, तो x एंगल है, x बाई टू तक पहुंचना है, और यहाँ तो हमें cos x ही गिवन है, तो मैंने कहा बहुत शानदार। हम सब जानते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट 1 माइनस cos x क्या होता है, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई टू। हम जानते हैं ये चीज़, हमको x एंगल से x बाई टू पे पहुंचना है, तो इसके लिए लिंक क्या है, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई टू होता है, तो बस बन गई बात अपनी। सो ये होगा 2 sin स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। cos x क्या है, -1/3, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ रहा है जी, आपके पास आ रहा है 2 sin स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4/3। ठीक है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर x बाई टू आपके पास कितना आएगा, 2/3। चेक करो, इंटू 1/2, 2 1 2 2 4, 2/3। सो साइन स्क्वायर x बाई टू 2/3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से साइन x बाई टू कितना आएगा, साइन x बाई टू आपके पास आएगा प्लस माइनस √2/3। चेक कर लो, साइन x बाई टू क्या आएगा, प्लस माइनस √2/3। ठीक है भैया, अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो मैं कहूँगी सुनो, वी हैव, हम ये जानते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारा जो x है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब ऐसा। भैया अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो x बाई टू कहाँ लाई करेगा,
1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इनइक्वालिटी को, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये π/2, ये x/2 और ये 3π/4 बनेगा, है ना। x है, x/2 लाना है तो इंटू हाफ कर दो, इंटू 1/2 कर दो, तो इंटू 1/2 करोगे तो π/2, इंटू 1/2 करोगे तो x/2, इंटू 1/2 करोगे तो बेटा 3π/4। हम जानते हैं π/2 मतलब क्या होता है 90, 3π/4 क्या आता है, कोई समस्या नहीं। π/4 बेटा 45 है, 45 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135। इसका मतलब ये है कि हमारा जो x/2 एंगल है, अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा जो x/2 एंगल है वो 90 से बड़ा है। यहाँ पे π/2 आता है और यहाँ पे आता है पाई। 90 से बड़ा है लेकिन 135 से छोटा है, मतलब कहीं 90 और 180 यहाँ है तो 35 भी यहीं कहीं होगा 135, ठीक है। मतलब इतने सेक्शन पे लाई कर रहा है, देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बेटा एंटायर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। मेरा x/2 कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से 3π/4 में, मतलब 90 से 135 के बीच में लाई कर रहा है, और 90 से 135 कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो साइन x/2 होगा वो कैसा होगा जी, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 2/3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 √3, और ये पॉजिटिव में रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। दिस इज आवर साइन x/2, ये आपका साइन x/2 है। साइन x/2 में हमारे पास दो डाउट था, प्लस लेना है या माइनस लेना है। मैंने कहा सुनो, x अगर ऐसा लाई कर रहा है तो x/2 कहाँ लाई करेगा, इस एंटायर इनइक्वालिटी में इंटू हाफ कर दो, ठीक है। इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो आपको कुछ ऐसा मिला। दैट मीन्स मेरा जो x/2 है 90 से बड़ा है एंड 135 से छोटा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब साइन x/2 क्या होगा, पॉजिटिव √2/3, मतलब पॉजिटिव √2/3। अब चाहो तो इतना रुक जाओ, वरना आपकी मर्जी है, आप ऐसा रैशनलाइज कर सकते हो। तो बेटा आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा √6/3। रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर लो। एक बार चेक कर लेते हैं बुक वालों ने रैशनलाइज किया या नहीं। आप वैसे पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना भी सॉल्व करके आओगे ना, कुछ गलती नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपका अगर मन है आपको रैशनलाइज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक में यही पीछे आंसर दिया गया है, राइट। चलो, तो साइन x/2 के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, cos x/2 को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगेन हमको x/2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये पता चल चुका है। सो बेटा हम सब जानते हैं कि 1 + cos x क्या होता है, 1 + cos x होता है 2 cos² x/2, और cos x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1/3। मेरे पास यहाँ पे cos x की वैल्यू है, लेट मी चेक, cos x की वैल्यू कितनी है, -1/3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बस cos x की जगह पे -1/3 रख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 cos² x/2। तो कितना आ रहा है, 3 - 1 2/3। सो 2/3 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। चेक कर लो, 3 - 1 2/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको cos² x/2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/3 मिल रही है। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, सो दिस इज 1/3। तो बेटा यहाँ से cos x/2 कितना आ रहा है, बेटा cos x/2 आ रहा है आपके पास +-1/√3, है ना, ऐसे ही तो आएगा। अब पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, डेफिनेटली आपको नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो cos कैसा होगा, cos x/2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो cos x/2 क्या आ रहा है, -1/√3 आ रहा है। रैशनलाइज करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत करो। चलो कर देते हैं यहाँ पे भी रैशनलाइज। सो cos x/2 कितना आएगा आपके पास, -1/√3 है, ऊपर नीचे √3 से आप लोग कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि cos x/2 -√3/3 आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, tan x/2। तो बेटा tan x/2 क्या होगा आपके पास, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। तो sin x/2 कितना आया आपके पास, √6/3, है ना, और cos x/2 कितना आया, -√3/3। तो कुल मिला के 3 से 3 चला गया, तो आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है दिस इज इक्वल टू -√6/√3, ठीक है। आपको रैशनलाइज करना है तो आप रैशनलाइज कर दो, नहीं भी करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो ये कितना निकल के आएगा, -√18 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है tan x/2, और
इसको नेगेटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है। तो आपके पास कितना कितना आंसर आया जी? आपके पास आंसर आ रहा है √6/3 -√3/3 और -√2 पीछे गिवन है आंसर। तो ये -√2 कैसे आया होगा? 18 को हम कैसा लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, शायद सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा तो आंसर आ जाएगा। सो 10x/2 इज इक्वल टू -√18/3 है ना। तो इसको देखो, आप इसे लिख सकते हो 18 को 3 × 6 लिख सकते हो, है ना। और दिस इज -3, 6 को लिख सकते हो 2 × 3/3। इनमें से 2 3 है, एक 2 3 है, एक बाहर आ जाएगा। सो 3√2/3। सो 3 से 3 चला गया, सो -√2। मतलब ऐसा टेंशन मत लिया करो, मैं अगर वो भी लिख के आऊंगी ना वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हो मैम पीछे तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है बुक में जैसा गिवन है, तो बेटा कुछ नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो लोग और कुछ नहीं। 18 को आपने फैक्टराइज कर लिया, 18 को अगर फैक्टराइज करोगे आप तो देखो ना 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो ये फैक्टर्स आ गए। अब 2 है तो एक रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ अपने पास 2 बचा, 3 से 3 कैंसिल, तो -√2 अपने पास आ रहा है 10x/2। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना, अपना आंसर बिल्कुल ठीक होता है। आप रैशनलाइज नहीं करोगे तो भी ठीक है, करोगे तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बस एकदम ना यहाँ पे जो कंटेंट है ये सब कुछ सही होना चाहिए कि अगर x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे पता चला x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? उसको मैथमेटिकली लिखा, x/2 का पता करना है तो इनटू हाफ कर दिया एंटायर इनइक्वालिटी में, तो हमको x/2 कहाँ लाई कर रहा है ये पता चल गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप ये क्लियर है कैसे आगे चलना था। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी वही काम है बेटा, sin x/2 cos x/2 tan x/2 बताना है। sin x की वैल्यू 1/4 है और ये गिवन है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आता है A C T S, दिस इज 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे आता है 2π। ठीक है, x कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे साइन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वी हैव इन दिस क्वेश्चन, वी हैव, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि जो साइन x है दैट इज इक्वल टू 1/4 और साथ में हमें ये भी गिवन है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है मुझे तो मेरा x 90 से बड़ा है, पाई से छोटा है, तो इसको मैं लिखूंगी कि x इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन पाई। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट को हम ऐसा लिखेंगे मैथ्स में कि x मेरा 90 से बड़ा है, पाई से छोटा है। ठीक है, ओके, सो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमको क्या चाहिए? वही sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 चाहिए। तो ठीक है, पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब जानते हैं कि अगर हमको sin x/2 चाहिए तो हमको 1 - cos x का फॉर्मूला लगाना है, अगर हमको cos x/2 चाहिए तो हमको 1 + cos x का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर हमको tan x/2 चाहिए तो sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? tan x/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहले जो हमको चाहिए दैट इज cos x। sin x गिवन है, इसमें से हम लोग cos x निकालेंगे। ठीक है, sin x से cos x कैसे निकाले बेटा? sin x गिवन है, cos x निकालना है अपन को। तो सुनो जी, हम सब जानते हैं कि sin² x प्लस cos² x क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा cos² x क्या होगा? 1 - sin² x होगा। तो cos² x क्या होगा? 1 - sin x है 1/4, तो sin² x क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 1/16। ठीक है, इसका मतलब cos² x क्या आ रहा है? 16 में से 1 गया 15, सो 15/16। ठीक है, cos² x क्या आ रहा है? 15/16। तो यहां से आप देखिए तो cos x की वैल्यू क्या आ रही है? cos x की वैल्यू आ रही है ±√15/16। ठीक है, और इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ±√15/4, क्योंकि √16 तो बेटा 4 होता है।
अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो हमने कहा x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे तो सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉस x है वो क्या आ रहा है, -√15/4। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट 1 - cos x क्या होता है, 1 - cos x होता है 2 sin² x/2। तो ठीक है जी, यहाँ पे लिख लो, आप यहां से लिख लो कि 2 sin² x/2 क्या होगा, दिस इज 1 - cos x, है ना, 1 - cos x। cos x की वैल्यू क्या है, -√15/4, तो दिस इज +√15/4। ऐसा आ गया। एलसीएम ले लो आप लोग यहाँ पे पहले, तो ये क्या आएगा, 2 sin² x/2 इज इक्वल टू 4 + √15/4। ये 2 यहाँ से हट के इधर आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है यहाँ पे कि जो sin x/2 है दिस इज इक्वल टू ± √4 + √15/8। अब देखो प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो आप कहोगे देखो भैया जो x था ना वो लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, x कहाँ लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेटा x/2 कहाँ लाई करेगा, इनटू हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इनइक्वालिटी में। सो इधर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो π/4, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे x/2, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2। इसको अगर मैं डायग्राम से देखूं तो जो मेरा x/2 है वो π/4 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। दैट मीन्स बेटा यहाँ 0 और यहाँ पे 90 आता है, तो मेरा x क्या है, π/4 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। कुल मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि क्लियरली x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो sin x/2 आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस विल बी √4 + √15/8। ठीक है, सब कुछ रूट के अंदर है। अब आप देखोगे बुक में हो सकता है ऐसा आंसर नहीं होगा, तो बेटा बुक वालों ने कुछ नहीं किया है, √2 से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप इतना भी रुक कर आओगे वो भी ठीक है। तो जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक मिनट यहाँ पे ना ये लिखने से पहले एक बार ये जान लो कि क्यों √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सी ये क्या है आपका, दिस इज पूरा, है ना, 4 + √15/8, सब कुछ रूट के अंदर है। बेटा 8 का मतलब क्या होता है, 8 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। इस 8 को मैं कैसा लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 3 बार 2। इसका मतलब ये हो गया कि इन दो 2 में से एक 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2√2। तो यहाँ पे अगर मैं रूट अलग अलग कर दूं, दिस इज रूट और ये क्या है 2√2। अब √2 नीचे है तो ऊपर नीचे √2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, सो अपने पास क्या आएगा, अपने पास यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा sin x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे √2 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। हम जानते हैं √a √b हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट ले लो और ये एक बड़ा वाला रूट ले लो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे रूट के अंदर तो आपके पास आएगा 8, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो आपके पास आएगा 2√15। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो आएगा 2 और 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो अपने पास sin x/2 कितना आ रहा है, √a + 2√15/4। ठीक है जी, ये एक बड़ा वाला रूट और ये एक बड़ा वाला रूट। हम जानते हैं √a × √b क्या हो जाएगा, √ab हो जाएगा, है ना। सो दिस इज माई a, दिस इज माई b। तो a का मल्टीप्लिकेशन b से, तो भैया 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे, 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे। तो इस तरीके से sin x/2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, sin x/2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है cos x/2। तो अभी हमने नहीं निकाला ना cos x/2, चलो अब cos x/2 हमको कैसे मिलेगा। सो हम जानते हैं कि जो 1 + cos x होता है दैट इज इक्वल टू 2 cos² x/2। ठीक है, मतलब मैं नॉर्मली कहूँ तो 2 cos² x/2 क्या है जी, 1 + cos x, और मेरा cos x क्या है, चेक करो जरा, cos x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, cos x की वैल्यू आई है -√15/4। तो यहाँ पे -√15/4 हमको लिख देना है। ठीक है, 1 + cos x क्या है -√15/4। फिर आप यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लो, सो दिस इज 2 cos² x/2, 4 - √15/4।
ये 2 हटेगा, यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो आप लोग, तो cos x/2 आपके पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस होल अंडर रूट 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8। बेटा पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा x/2 है इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा cos x/2 होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस इज पॉजिटिव √4 माइनस √15 डिवाइडेड बाय, ये देखो रूट इसका भी है इसका भी है, तो √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये रूट ऐसा अगर लिखा है √a/b, तो इसका मतलब क्या है, ये √a डिवाइडेड बाय √b। तो इसी तरीके से रूट न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का है। √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ। ठीक है जी, क्लियर है सबको। अब √2 से आप फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज मार दो इसको। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा cos x/2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा 8, 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा 2√15 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 इज 2 एंड 2 2 इज 4। सो ये आपका cos x/2 आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चाहिए था, cos x/2 के बाद हमको चाहिए tan x/2। सो tan x/2 क्या होगा, tan x/2 अपने पास होता है sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। तो बेटा sin x/2 की वैल्यू क्या है, चेक करो जरा, व्हाट इज sin x/2। sin x/2 अपने पास है √8 + 2 √15। आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज अंडर √8 + 2 √15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आपके पास sin x/2 है। cos x/2 क्या है आपके पास, अंडर √8 - 2 √15 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 4 तो चला जाएगा। सो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है √8 + 2 √15 डिवाइडेड बाय अंडर √8 - 2 √15। अब क्या करना, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, सो ये बन रहा है 4 + √15। ठीक है जी, यहाँ से 2 कॉमन ले लो अंडर रूट के अंदर, सो ये बन रहा है 4 - √15। ठीक है, अब एक बात सुनो, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √4 + √15, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं √2 इंटू √4 - √15। ठीक है, √2 से √2 जा रहा है, तो आपके पास आ रहा है अंडर √4 + √15 डिवाइडेड बाय अंडर √4 - √15। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टारगेट करना है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट लगा, एक बार जरा आपकी बुक में हम आंसर चेक कर लेते हैं किस तरीके से गिवन है। वैसे अगर आप रैशनलाइज ना भी करो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन्हें tan x/2 को ना और रैशनलाइज किया है फर्दर आगे चल के। ठीक है, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin x/2 की वैल्यू अंडर √8 + 2 √15 अपॉन 4 है, और cos x/2 की अंडर √8 - 2 √15/4 है। tan x/2 को इतना सॉल्व करके वो लोग नहीं रुके हैं, इसको भी रैशनलाइज कर दिया है। तो आप चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं। फिर से कहूँगी, हम लोग पेपर देने जब जाएंगे ना, तो हमारे पास आंसर शीट तो है नहीं, है ना, कि वही सेम टू सेम आंसर लाना है। तो बेटा जहाँ तक मैक्स टू मैक्स सॉल्व करके रुक सकते हो आप रुक जाओ, कुछ गलत नहीं है, वो आंसर भी ठीक माना जाएगा। तो अपने पास tan x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आया था उसको एक बार लिख लो आप लोग, अंडर √4 + √15। सो अंडर √4 + √15 डिवाइडेड बाय अंडर √4 - √15। ठीक है, इतना आया था। आप रैशनलाइज कर दो। कैसे रैशनलाइज करोगे, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 4 + √15 से अंडर रूट के अंदर, एंड अंडर रूट के अंदर 4 + √15 से। ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, अब ये रूट को तो देखो रूट ए भी हो जाता है, तो ये तो होल रूट तो बाहर आ गया। इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इस एक्सप्रेशन से होगा, तो 4 + √15 इंटू 4 + √15 क्या होगा जी, 4 + √15 का होल स्क्वायर।
और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट ए रूट बी, रूट ए बी होता है, सो दिस इज रूट, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 15 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है 15, सो दिस इज इक्वल टू 15, 16 में से 15 गया एक, रूट 1 इज 1 ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर है, तो ये हटेगा, रूट को हटाएगा, आपके पास क्या ही आ जाएगा, आपके पास 4 प्लस रूट 15 आ जाएगा, यही आंसर आपकी बुक में गिवन है। सो 10x/2 कितना गिवन है, 10x/2 गिवन है 4 प्लस रूट 15। फिर से बोलूंगी मैं आपको, देखो ऐसा टेंशन नहीं लेना है आपको कि यही आंसर लेकर आना है, आप बस ना अपने स्टेप्स बिल्कुल ठीक रखो, मैक्स टू मैक्स आप जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके रुक जाओ, कोई समस्या नहीं है, आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। एक बार मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन फिर समझा देती हूँ हुआ क्या, क्योंकि ये पैटर्न का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बेटा इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको साइन एक्स गिवन है और एक्स बता दिया है कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको बताना है कि साइन x/2 कॉस x/2 tan x/2 कहाँ लाई करेगा, मतलब x एंगल गिवन है, उसके हाफ एंगल आपसे पूछ रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। x एंगल की वैल्यू गिवन है, x/2 एंगल की वैल्यूज पूछी जा रही है, मैंने कहा ठीक है, तो साइन x 1/4 है और x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x मेरा π/2 से बड़ा, पाई से छोटा होगा, उसको मैंने मैथमेटिकली इनइक्वालिटी की फॉर्मेट में लिख लिया। अब मैं जानती हूं कि अगर मुझे फुल एंगल से हाफ एंगल की तरफ जाना है तो सबसे प्यारी आइडेंटिटी है मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स की और 1 माइनस कॉस एक्स की। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो एक बार कैसे भी करके ये साइन एक्स की जगह पे मुझे कॉस एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इनको आसानी से साइन x/2 और कॉस x/2 क्या है वो बता दूंगी, और अगर साइन x/2 कॉस x/2 मेरे पास है तो इनको डिवाइड करके मैं tan x/2 बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो साइन x से कैसे भी करके मुझे cos x तक पहुंचना है। मैंने कहा सुनो 10th क्लास की वो फेवरेट प्रॉपर्टी क्या थी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, वो लगाया, यहाँ से cos x की वैल्यू निकाली, प्लस माइनस रूट 15/4 आ रहा है। अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो मैंने कहा भैया x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड cos x पॉजिटिव होता है, तो cos x तो मेरा नेगेटिव होगा, इसका मतलब मेरा cos x क्या आएगा, नेगेटिव रूट 15/4। अब 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x/2 क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू रखी तो ये प्लस हो गया, एलसीएम ले लिया, कुछ इस तरीके से आया, 2 यहाँ पे आ गया, तो साइन x/2 प्लस माइनस अंडर रूट दिस आएगा। अब ये x/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमने देखा सुनो x मेरा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच में, x/2 के बारे में पता करना है तो इस इनइक्वालिटी में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वालिटी में 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो दिस इज π/4, दिस इज π/2, मतलब जो x/2 है 45 से बड़ा है, 90 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भैया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो साइन x/2 भी पॉजिटिव होगा, सो मेरे पास अंडर रूट 4 प्लस 15 रूट 15/8 आएगा। अब यहाँ पे ये रूट इसका भी है, इसका भी है, न्यूमरेटर का भी रूट है, डिनोमिनेटर का भी रूट है। रूट 8 का मतलब क्या होता है, 2 रूट 2 है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 बाहर आ गया, एक रूट के अंदर रह गया, तो 2 रूट 2 इज 8, तो 8 को मैं 2 रूट 2 लिख सकती हूँ। फिर मैंने रूट 2 देखा यहाँ पे, तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं किया बेटा, ये रूट इसको पूरा a मानो, इसको b मानो, सो रूट a रूट b, रूट a b होता है, तो इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किया इनसे तो ये ऐसा मिला, और रूट 2 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो दिस इज साइन x/2। फिर हम गए cos x/2 निकालने के लिए, हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 क्या होगा, कॉस एक्स की वैल्यू रखी माइनस रूट 15/4, तो कुछ इस तरीके का आया, फिर से वही एलसीएम लिया, अगेन मेरा जो कॉस x/2 है प्लस माइनस में आ रहा है, मैंने कहा सुनो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है x/2, तो फर्स्ट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कॉस x/2 भी पॉजिटिव होगा, इसको हमने पॉजिटिव लिया। फिर हमने कहा भैया न्यूमरेटर का भी रूट है, डिनोमिनेटर का भी रूट है, रूट 8 को ऐसा लिख दिया, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्सप्रेशन हमको ऐसी मिल गई, cos x/2 आ गया। फिर हम गए tan x/2 निकालने के लिए, विच इज sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2, 4 से 4 कटा, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन। अगेन हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, ये एक्सप्रेशन ऐसी मिल गई। इसके बाद रुके नहीं बुक वाले, उनने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर दे दिया।
बड़े आराम से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। रैशनलाइज करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है, आप मैक्स टू मैक्स इतना सॉल्व कर सकते हो, बस उतना सॉल्व कर लो। लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना है, ये एक्स क्वाड्रेंट, एक्स का क्वाड्रेंट गिवन है तो x/2 का क्वाड्रेंट कैसे निकालना है, ये छोटी छोटी बातों पे अगर बस आपने ध्यान दे दिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। बस छोटी सी आइडेंटिटीज है, 1 + cos x क्या होता है, 1 - cos x क्या होता है, ये याद रखना है आपको। और साथ में x जिस भी क्वाड्रेंट में गिवन है तो उसको आप इनइक्वालिटी की फॉर्मेट में लिखो और सोचो कि x/2 कहाँ लाई करेगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। x जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में था तो x π/2 से बड़ा, पाई से छोटा, x/2 कहाँ लाई करेगा, एंटायर इनइक्वालिटी में हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से बस आपको ये 8, 9, 10 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। और खुशी की बात ये है कि हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज हो चुकी है पूरे तरीके से कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं पेपर्स में, तो अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कीजिए। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं मिलता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कर लो। उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप जाके उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसे क्लिक कीजिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे करना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।